गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, अपन ऑलरेडी इससे कंटिन्यूस चल रहे हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अपना कंप्लीट हो गया था, सेकंड ट्राइमेस्टर अपना कंप्लीट हो गया था एंड थर्ड ट्राइमेस्टर आज अपन डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी तुम जानते हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अंटिल द 12th ऑफ वीक ऑफ प्रेगनेंसी वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। 13 टू 27 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी को अपन सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। 28 टू अंटिल ऑफ द प्रेगनेंसी को अपन थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो अपन थर्ड ट्राइमेस्टर के जो साइनम सिम्टम्स हैं, कहीं कहीं जो होते हैं कि अपन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो दिखते हैं, जो साइनम सिम्टम जो अपन को थर्ड ट्राइमेस्टर में दिखते हैं, और कहीं कहीं होते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या रहते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं। कहीं कहीं चीज़ें होती है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेकंड ट्राइमेस्टर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो अपन को कौन से साइनम सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो अपन एक एक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलो देखिए, फर्स्टली अपन देखेंगे एमनोरिया। सिम्टम्स की बात करेंगे। सिम्टम्स के अंदर जो फर्स्ट होगा वो एमनोरिया होगा, परसिस्टेंट होगा। परसिस्टेंट मतलब ये कंटिन्यूस रहेगा। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन ने देखा था एमनोरिया, सेकंड ट्राइमेस्टर में देखा था एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अपन को देखने को मिलेगा कि परसिस्टेंट एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ द मैच्योरेशन साइकिल, ये कंटिन्यूस रहती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर अंटिल ऑफ द डिलीवरी। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड सिम्टम जो वो है एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमन। एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमन, एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमन कैसे, जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करेगा, जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करेगा तो बेबी ग्रोथ करेगा तो यूट्रस का साइज भी बढ़ेगा, और यूट्रस का साइज बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, डायफ्राम तक टच होगा, और डायफ्राम तक टच होगा तो एब्डोमन की जैसे क्या होता है पूरे, और बेबी जैसे ग्रोथ करता है उसके हेड नेक सब स्टार्ट हो जाएंगे, एक्सट्रीमिटीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे, एब्डोमन से सब कुछ क्या डेवलपमेंट जैसे होगा, ग्रोथ जैसे होगा बॉडी का, तो क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो एब्डोमन का साइज भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पर इसमें कंडीशन में क्या होती है, एक डिस्कम्फर्ट होता है जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करता है, डायफ्राम की तरफ बढ़ते हो जाता है, तो उसके बेबी के डायफ्राम के टच होने को, फंडस का पार्ट क्या होता है, टच होता है, तो मदर को क्या फील होता है, उसको डिस्निया फील होता है, उसको डिस्निया की कंडीशन हो जाती है, कभी कभी उस डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग में होती है। ठीक है। तो इसके अंदर जो एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन की बात करें अपन, तो यूट्रस एनलार्ज प्रोग्रेसिवली टू टर्म व्हेन इट फील्स ऑलमोस्ट एंटायर एब्डोमेन। मतलब एक टर्म कंडीशन जब बेबी होता है कि एनलार्ज कंडीशन में होता है, तो एक तरीके से एब्डोमेन क्या होता है, पूरा फुल हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड से, यूट्रस से, बेबी का वेट प्रॉपरली हो जाता है 2.5 kg। तो इस कंडीशन में क्या हो जाती है कि जब जैसे एब्डोमेन फील हो जाता है तो क्या होते हैं, एनलार्ज होता है, मतलब बड़ा अपन को दिखाई देता है। दिस प्रोड्यूस सम मैटरनल डिस्कम्फर्ट सच एज डिस्निया। जैसे जैसे एब्डोमेन का साइज बढ़ेगा तो वो क्या होगा, डायफ्राम के ऊपर वो क्या होगा, डिफिकल्ट प्रेशर डालेगा तो जिस कंडीशन से क्या हो जाएगा, डिस्निया कंडीशन होने को दिखाई देती। तो मदर में कभी कभी क्या होता है, जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर होता है तो उसको डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग होती है। क्यों होती है, कैसे जैसे एब्डोमेन बढ़ेगा तो क्या होगा, पूरा डायफ्राम तक टच होगा और एब्डोमेन की साइज बढ़ जाएगी, फुल फील हो जाएगा, जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। थर्ड वन अपन जो देखते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन का मतलब यही है कि बार बार यूरिन आना, बार बार क्या है ना, यूरिन आना। अब यूरिन जैसे अपन ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी देखा था कि फ्रीक्वेंसी जो मैच्योरेशन होती है वो किसके कारण होती है। मैंने एक तो बताया था कि इंक्रीज द वेस्कुलरिटी, मैंने बताया था जहाँ पर वहाँ पर क्या होती है, वेसल्स ज़्यादा होती है यूरिनरी कैविटी के अंदर, यूरिथ्रा के वहाँ पर क्या होती है, वेसल्स ज़्यादा होती है, जिसके कारण यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। और एक तो क्या होता है कि दूसरा ये है कि उसके ऊपर जो ब्लैडर के ऊपर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, और एक हाई प्रोजेस्ट्रॉन लेवल बढ़ जाता है, और अगर हाई प्रोजेस्ट्रॉन लेवल बढ़ता है तो उसके कारण में क्या होता है, यूरिन पास आउट ज़्यादा होता है, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन होता है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में अपन क्या देखेंगे कि फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फ्रिक्वेंसी मैच्योरेशन दिखाई दी, हुआ, सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं हुआ, देन थर्ड ट्राइमेस्टर वापस अगेन हुआ। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में होने का यही है, इसका मतलब ये है कि उसकी जब फीटल हेड जो डिसेंट होता है, जब फीटल हेड डिसेंट होता है तो उसमें क्या होता है, पेल्विस के ऊपर कंप्रेस करता है, तो कंप्रेस करने से क्या होता है, ब्लैडर और यूरिथ्रा पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। तो प्रेशर पड़ता है तो जिसके कारण क्या होता है, यूरिन बार बार आता है। तो ये कि फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन कब होता है, ये थर्ड ट्राइमेस्टर में भी होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में एक रीज़न यही बता सकते हैं कि वेस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, तो इसके कारण भी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्योर यूरिन ज़्यादा पास आउट होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का तो मेन ये है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है इसके कारण, और वेस्कुलरिटी के कारण कि वहाँ पर वेसल्स ज़्यादा होने के कारण वहाँ फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। पर थर्ड ट्राइमेस्टर में जो मोस्ट जो कारण होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन का, कि फीटल हेड जब डिसेंट होता है, तो डिसेंट होने पर पेल्वी जो कंप्रेस डालता है तो वो किसके ऊपर, ब्लैडर और यूरिथ्रा डालता है, जिस कंडीशन से क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन होता है। तो इसका फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है, रीअपियर एज फीटल हेड डिसेंट इनटू पेल्विस कंप्रेसिंग अपॉन द ब्लेडर एंड यूरिथ्रा।
कंप्रेशन ऑफ अपन द ब्लेड एंड यूथरा पड़ता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन होती है। याद रखना फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ही फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन होती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं होती है। नेक्स्ट फोर्थ वन देखते हैं अपन, फीटल मूवमेंट। अपन ने सेकंड ट्राइमेस्टर में देखा था कि सेकंड ट्राइमेस्टर में जो फर्स्ट मूवमेंट जो होता है कि अपन ने देखा कि फर्स्ट जो मूवमेंट होता है उसे क्विकनिंग बोलते हैं। क्विकनिंग बोला स्टार्ट हुई मूवमेंट आना, धीरे धीरे स्टार्ट हो, थर्ड ट्राइमेस्टर तो बेबी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घूमना स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा, तो अपन को फील होगा फीटल मूवमेंट आर मोर फ्रिक्वेंट एंड मोर प्रोनाउंस। आप ईजिली बहुत ज़्यादा से आपको बहुत ज़्यादा आपको ईजिली सुनाई देगा, ईजिली फील होगा और मोर फ्रिक्वेंट होगा, मोर प्रोनाउंस होगा, बहुत अच्छी आसानी से सुनाई देगा और मोर फ्रिक्वेंट होगा। फीटल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करेगा तो फीटल मूवमेंट भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो फोर्थ जो सिम्टम अपन को दिखाई देता है वो है फीटल मूवमेंट। नेक्स्ट देखते हैं अपन फिफ्थ जो सिम्टम अपन को दिखाई देगा वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब ये है फीटल मूवमेंट तो कर रहा है पर डाउनवर्ड फीटल मूवमेंट होता है। अपन ने बोला, एक तो बोला कि फीटल ओनली मूवमेंट कर रहा है, कि फीटल ने जो फर्स्ट टाइम जो मूवमेंट किया उसे तो बोलते हैं क्विकनिंग, एंड जो फीटस जो होता है डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, डाउनवर्ड के डाउन साइड में जो मूवमेंट करेगा फीटस मूव द डाउनवर्ड इज नोन ऑफ द लाइटनिंग। उसे क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। प्रेशर पड़ेगा किसके ऊपर, यूट्रस के ऊपर और डायफ्राम के ऊपर, लंग्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर। उसके बाद लाइटनिंग अकर आफ्टर 36 वीक स्पेशली इन प्राइमरी ग्रेविडा। जो लाइटनिंग होता है वो 36 वीक के ऊपर होता, आफ्टर द 36 वीक के बाद होता है लाइटनिंग, और वो किसके अंदर, स्पेशली इन प्राइमरी ग्रेविडा। और मल्टी ग्रेविडा में क्या होता है 38 वीक पे, मल्टी ग्रेविडा में होता है 38 वीक पे। नहीं सॉरी, ये गलत दो रखा है। जैसे अपन बोलते हैं लाइटनिंग होता है कि अपन, एक मिनट रुको मैं आपको बताता हूँ, तो वो गलत हो गया था। तो अपन देखते हैं कि लाइटनिंग जो होता है कि जो प्राइमरी ग्रेविडा में होता है कि 38 वीक पे, एंड मल्टी ग्रेविडा के अंदर होता है 36 वीक पे। तो मैंने थोड़ा करेक्शन कर दिया है, एक बार देख लीजिए इसके अंदर। लाइटनिंग अकर आफ्टर 38 वीक स्पेशली इन प्राइमरी ग्रेविडा ड्यू टू रिलीफ ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड। जैसे जैसे रिलीव होता है, प्रेशर रिलीव होता है एक्सर्टेड बाय द ग्रेविड यूट्रस के ऊपर अपॉन द डायफ्राम, लंग्स एंड हार्ट ड्यू टू हेड सिंकिंग इनटू द पेल्विस। हेड जैसे जैसे डाउनवर्ड होगा, जैसे प्रेशर क्या होता है रिलीफ होगा, और प्रेशर रिलीफ होगा तो क्या हो जाएगा, फीटस का जो हेड हो गया तो वो जैसे क्या होता है डाउनवर्ड हो जाएगा, फीटल मूवमेंट डाउन की साइड मूवमेंट करेगा, उसे ही क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। तो फीटल मूवमेंट डाउनवर्ड तो वेलकम साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो आपको पता चल जाएगा कि वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी, एक तरीके से प्रेगनेंसी होने वाली है, वेलकम साइन ऑफ दी प्रेगनेंसी। आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रेगनेंसी है। क्यों, फीटस क्या किया, मूवमेंट किस साइड किया, डाउनवर्ड की साइड किया, डाउनवर्ड की साइड किया तो वो लाइटनिंग कहलाती है। और जो केवल मूवमेंट होता है फर्स्ट मूवमेंट उसे क्विकनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर आफ्टर 38 वीक और मल्टी ग्रेविडा के अंदर होता है ये 36 वीक। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं साइन की बात करते हैं अपन। साइन कौन कौन से दिखाई देते हैं अपन को, साइन देखते हैं। फर्स्टली है वही सेम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, परसिस्टेंट रहता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, बट वही पेनलेस होता है, पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेकंड ये है कि द फीटल मूवमेंट आर मोर इजीली फेल्ट एंड सीन। आपको फीटल मूवमेंट आपको आसानी से दिखाई देंगे और फील होंगे आपको आसानी से। ऐसा जो लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपको आसानी से दिखाई देंगे, फीटल मूवमेंट होता है दिखाई देंगे और आपको ईजिली आपको फील भी होंगे। बैलोटमेंट इज़ जनरली नॉट इलिसिटेबल, मतलब आपको बैलोटमेंट आपको नहीं दिखाई देगा। बैलोटमेंट क्या होता है, रिबाउंड ऑफ दी फीटस में दो मेथड बताया था, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के होता है पर एब्डोमेन के थ्रू, इंटरनल पर वेजाइनल के थ्रू। तो बैलोटमेंट जनरली नॉट होता है, नहीं होता। नेक्स्ट है द फीटल पार्ट आर इजीली पाल्पेबल। आप अगर पाल्पेट करोगे एब्डोमेन के ऊपर तो आपको फीटल पार्ट आपको फील होते हुए दिखाई देंगे। जैसे आपको हेड का पता चल जाएगा, आपको शोल्डर्स का पता चल जाएगा, आपको लेग्स का पता, एक्सट्रीमिटीज़ का पता चल जाएगा, आपको पोजीशन का पता चल जाएगा कि किस पोजीशन में है बेबी। तो आपको स्पेशली क्या होगा, पाल्पेट करोगे तो आपको फीटल पार्ट के बारे में आपको स्पेशली दिखाई देगा। नेक्स्ट है कि फीटल हार्ट, अगर आपको मूवमेंट्स दिखाई दे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको फीटल हार्ट भी आपको क्लियरली सुनाई देगी। बेबी अच्छे से ग्रोथ कर चुका है, बेबी एक तरीके से डिलीवरी होने वाला है। तो द फीटल हार्ट is heard clearly in the fetus is alive and the best heard in left spino-umbilical line।
इन लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन ऑफ वर्टेक्स एंड ब्रिज। अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है उसमें जो बेबी की जो पोजीशन है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, LOA, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट साइड ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन है, ऑक्सीपिट है और लेफ्ट साइड में है उस वर्टेक्स एंड ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर, तो बेबी का जो आप जो हर्ट साउंड सुनोगे तो आपको क्या किधर साइड सुनाई देगा, लेफ्ट साइड में स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन, आपको लेफ्ट साइड जो स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन है आपको वहाँ सुनाई देगी। बेस्ट ईयर आपको, वैसे मैंने आपको पहले जो अस्कल्टेशन के थ्रू जो आपको हर्ट साउंड सुनाई देती है कि कौन सी पोजीशन में किस तरीके से सुनाई देती है, आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। अपन लेक्चर ले चुके हैं कि जो हर्ट साउंड कहाँ पर सुनाई देती है, कौन सी सेफेलिक प्रेजेंटेशन हो तो कहाँ पे सुनाई देगी, ब्रिज प्रेजेंटेशन हो तो कहाँ पे, एंटीरियर हो तो कहाँ पे, ट्रांसवर्स हो तो कहाँ पे, पोस्टीरियर हो कहाँ पे। तो मैंने आपको पांचों पोजीशन बताई, फीटल हर्ट टोन कहाँ पे, आपको लोकेशन कहाँ होती है आपको मैं पहले से बता चुका हूँ। तो आपको फीटल हार्ट जो क्लियरली सुनाई देती है, फीटल अलाइव द बर्थ बेस्ट हियर इन द लेफ्ट स्पाइनो अम्बिलिकल आर्टरी, कौन सी पोजीशन में, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में आपको हर्ट साउंड सुनाई देगा। और हर्ट साउंड आपको फीट किसके सुनते हैं, पिनार्ड के फीटोस्कोप के थ्रू सुन सकते हैं। नेक्स्ट है द यूट्रस एनलार्ज प्रोग्रेसिवली टिल एट टर्म इट फील्स ऑलमोस्ट एंटायर एब्डोमेन। यूट्रस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा टिल एट द टर्म बेबी एट इज द ऑलमोस्ट ऑफ एंटायर एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या होता है, फुल भर चुका होता है एक तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड से, बेबी की ग्रोथ से बिल्कुल, बेबी इज द बिल्कुल मैच्योर हो चुका है तो ऑलमोस्ट क्या होता है, फुल हो गया तो यूट्रस को जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस करेगा, एनलार्ज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अपन को ये नेक्स्ट साइन दिखाई देता है। लास्ट जो सब फाइनल जो साइन अपन जो देखते हैं कि सिम्फाइसियो फंडल हाइट के बारे में मैंने आपको वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि फंडल हाइट अपन देखते हैं कि 3 मेथड के थ्रू अपन मेज़र करते हैं। वही है कि इसके अंदर फंडल हाइट अपन जो लेते हैं उसको मेज़र करते हैं कि फंडल हाइट कहाँ से कौन सी वीक्स में कहाँ पहुँचती है, फंडस यूट्रस के साइज पहुँचती है, वो अपन मेज़र करते हैं। तो सिम्फाइसियो फंडल हाइट शुड बी मेजर विद द वुमेन इन द डोर्सल सुपाइन पोजिशन। मदर को सुपाइन पोजीशन बोलते हैं आफ्टर पासिंग यूरिन पास आउट करने के पहले फर्स्टली बोलते हैं यूरिन पास आउट कर लीजिए आप, देन आप उसको सुपाइन पोजीशन के गए। अपर बॉर्डर ऑफ द फंडस इज फेल्ट बाय द अनलार बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट हैंड। अगर अनलार बॉर्डर मतलब आपको क्या, जो अपर बॉर्डर है ऑफ द फंडस का सबसे बड़ा पार्ट है वहाँ से बाय द अनलार बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट हैंड से, एंड द पॉइंट ऑफ मार्क इन द डिस्टेंस बिटवीन द अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। और सिम्फाइसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर से और फंडस के अपर बॉर्डर से आपको क्या करना है, पॉइंट आउट कर देना है, वह मार्क कर देना है, एंड मेजर यूजिंग द मेजर टेप ऑफ द सेंटीमीटर्स। आपको टेप लेनी है, मेजरमेंट टेप लेनी है, उस आपको सेंटीमीटर्स में आपको क्या करना है, उसका मेज़र करना है। कहाँ से, सिम्फाइसिस प्यूबिस से फंडस के जो टॉप वाला पार्ट है वहाँ दोनों पर जगह मार्क कर देना है, और उससे आपको इंच टेप से या किसी से आपको उसको मेज़र कर लेना है। आपको वैसे मैंने 3 मेथड बताए थे, तीनों मेथड में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो अपन को साइन में अपन को फंडल हाइट भी दिखाई देती है। तो अपन ने आज अपना जो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर भी कर सकें, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कर सकें। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपका डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गया है। अपन अब नेक्स्ट जो टॉपिक लाएंगे वो लाएंगे अबॉर्शन। अपन पढ़ेंगे अबॉर्शन, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।